पुत्र तो एक ही था। और कहते हैं जिस घर में एक बालक हो बिगड़ने के बहुत चांस रहते हैं, हाँ या ना? क्योंकि वो सबसे लाडला होता है। लेकिन बहुत ही गलत बात है। हमारे शास्त्रों में तो महाराज स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है। शास्त्रों में क्या कहा गया है? शास्त्र कहते हैं लालये पंच वर्षाणि और 10 वर्षाणि ताड़ये। लालये पंच वर्षाणि, जब तक बालक 5 वर्ष का है खूब लाड़ करो, दुलार करो, प्रेम करो, वो करना चाहिए। लेकिन जैसे ही बच्चा 10 वर्षाणि ताड़ये, 10 साल का हो जाए तो फिर एक कान के नीचे भी लगाना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है। अब तो महाराज यज्ञदत्त का पुत्र गुणनिधि था। यज्ञदत्त तो ब्राह्मण देवता थे, पंडिताई करने के लिए, जजवानी करने के लिए बाहर जाया करते थे। गुणनिधि मां की सानिध्य में रहता था। कहते हैं कि बच्चों के बिगड़ने के चांस यदि होते हैं तो इसमें सबसे ज्यादा यदि दोषी कोई होता है तो मां सबसे ज्यादा दोषी होती है। क्यों? क्योंकि पिता तो पैसा कमाने के लिए बाहर गया है, बेटा जो है मां की सानिध्य में रह रहा है। अब मां के लिए फॉलो करना चाहिए, मतलब देखना चाहिए कहां जा रहा है, किससे मिल रहा है, इसके मित्र कैसे हैं। यदि फोन चला रहा है तो फोन में क्या चला रहा है, स्कूल जा रहा है या जा रही है तो कहां जा रही है, देखो उसको, निरीक्षण करो, परीक्षण करो। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम लोग देख करके भी अनदेखा कर देते हैं। हम लोग बात को समझते नहीं है। बुरा नहीं मानना हमारी बात का। आप ऐसे समझो जैसे मान लीजिए हम लोग, जैसे हमारे बच्चे जैसे मान लो कॉलेज पढ़ने जाते हैं, है ना? तो हमारे बच्चे कॉलेज पढ़ने जा रहे हैं तो कॉलेज ही भर पढ़ रहे हैं या वह कहीं जाते हैं, इस सब का माताओं को ध्यान देना चाहिए। क्योंकि ऐसा कई बार देखा गया है, पार्कों में बच्चे देखे जाते नहीं देखे जाते हैं, आपने देखे नहीं देखे? पार्कों में बच्चे बैठे रहते हैं। अब किसी ना किसी के तो मतलब बेटी होगी, किसी ना किसी की तो बाप बेटा होगा, होगा नहीं होगा, वो भी स्कूल पढ़ने के बहाने आया होगा। तो उन बच्चों में कहीं अपना बच्चा भी ना हो तो सुंदर संस्कार देना चाहिए। कुछ जिम्मेदारी बच्चों की भी होती है। हम दास का मतलब जहां तक मानना ये है कि महाराज जिस बच्चे ने गरीबी देखी और अच्छी नजदीकी से गरीबी देखी है वही बच्चा पढ़ सकता है। जो बच्चे नालायक हो जाते हैं इसमें माता पिता का दायित्व तो बहुत ज्यादा रहता है। इसलिए दास का सभी लोगों से कहना है, माता और पिताओं से निवेदन है मेरा, जागरूक हर एक आदमी से आवेदन है मेरा, हद से ज्यादा खुली छूट मत दो प्यारी संतानों को। हद से ज्यादा खुली छूट मत दो प्यारी संतानों को, सराबोर हो पश्चिम के रंग में कुचले अरमानों को। पौराणिक इतिहास बताओ, संस्कार भी सिखलाओ, हर बेटे को उसकी अपनी लक्ष्मण रेखा बतलाओ। संपूर्ण धरा के कुल गौरव का स्वाभिमान लागू कर दो, घर घर रामचरित मानस का संविधान लागू कर दो, संविधान लागू कर दो। ये बहुत जरूरी है। तो बच्चे यदि बिगड़ते हैं तो उसे माता पिता भी दोषी होते हैं। उनको भी तो देखो, कभी कभी क्या होता है कि बच्चों को भी अपने माता पिता का भी
पॉकेट पर ध्यान देकर ही काम करना चाहिए, है क्या नहीं? अगर ज्यादा बड़े हो गए तो कहा जाता है गुण निधि। गुण निधि महाराज बिगड़ गया। पहले तो थोड़ा कंचा वगैरह खेला होगा, कंचा में 2-4 कंचा हार भी गया, कंचा से प्रेम कर घड़ा मुस्कायो, है हीरा गवायो, तनी पर समझ न पायो। फिर तो महाराज जुआरू की जैसी संगत उसने की और अब तो उसके लिए चोरी की लत लग गई। इसने अपने घर में ही चोरी की। इनके पिताजी काश्मीर से अंगूठी लेकर के आए होंगे, हीरे की अंगूठी होगी, बहुत कीमती होगी, बेस्ट कीमती, और चुरा ले गया। अच्छा एक बात और है, ये मैं हकीकत बात बता रहा हूं, बच्चा बिगड़ गया, माँ सब जानती है, जानती सब है, लेकिन कभी कभी जब बच्चा नहीं सुनता तो माँ क्या करे? तो बच्चा सुनता क्यों नहीं है? देखो ये विषय जो है बहुत गंभीर विषय है, बच्चा क्यों नहीं सुनता है? इसमें गलती कहां हो गई? एक पिता के विफल को मारा, एक पिता के 2 बालक होते हैं, दोनों अलग अलग क्यों हो जाते हैं? कहां त्रुटि हो रही बताओ? किसमें दोष है? माँ में दोष है कि पिता में दोष है कि बच्चे में दोष है कि समय काल में दोष है? किसमें विपरीतता है? इस समझने की बात है। कहा जाता है कि जब स्त्री गर्भवती रहती है तो गर्भवती स्त्री के लिए क्या करना चाहिए? आप लोग कहते हो कथा सुनाना चाहिए, यही तो कहते हो, सत्संग में ले जाओ, सत्संग सुनाओ, वो तो ठीक है, लेकिन सत्संग भी कैसा होना चाहिए? सत्संग सुनकर के भी यदि वही वाली घर गृहस्थी की बातें यदि सत्संग में भी सुनी है क्या नहीं है, तो सुधार कैसे होगा? मैं आप ही तो बताओ भाई। घर में भी सास बहू की सब बातें, वहां भी प्रपंच फैला हुआ है, वही प्रपंच यदि कथा में भी यदि आ गया तो सुधार कैसे होगा? थोड़ा विचार करो। तो कहते हैं कि गर्भवती स्त्री के लिए क्या करना चाहिए ताकि हमारा बालक श्रेष्ठ बने? तो बालक श्रेष्ठ बनने के लिए माता पिता को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गर्भ के अंदर बालक जो होता है और जैसे ही छह या 7 महीने जब होते हैं तो उसमें स्मरण शक्ति से बालक में आ जाती है, वो सब सुनता है, और जो पढ़ाई गर्भ के अंदर उसकी हो जाती है 2-3 महीने के अंदर, तो तुम्हारी बाहर की पढ़ाई जो है, सारी जिंदगी की पढ़ाई एक तरफ और 3 महीने की पढ़ाई एक तरफ। इसलिए महाराज उस समय माता पिता जिस समय गर्भस्थ शिशु है उतने समय माता पिता के विचार शुद्ध होना चाहिए, स्वभाव सतोगुणी होना चाहिए, और वो बालक यह निश्चित कर लो कि बालक जो है सब अनकता है। इसलिए गर्भस्थ बालक के समय पर यदि माता पिता, कभी कभी तुमने देखना कोई कोई बच्चा जो होता है ना आलसी हो जाता है? तो यदि बच्चा जो है गर्भ में है और
यदि माँ आलसी हो जाएगी तो बच्चा भी आलसी ही होगा। हाँ, और दूषित विचार हो जाएंगे तो बच्चा भी दूषित विचार वाला होगा। 5 कर्म गर्भवती महिला यदि कर ले तो मैं आपसे सही बता रहा हूं, आपके यहाँ सुंदर बालक का जन्म होगा और या तो भगवत भक्त पैदा होगा या बहुत बड़ा दानवीर, मतलब अच्छे स्वभाव वाला होगा, ऐसा समझ लो। तो 5 बातें कौन कौन सी याद रखना है? सबसे पहले यदि घर में बालक है तो मां के लिए सत्य बोलना चाहिए, सत्य को धारण करो। दूसरी बात, शौच। शौच का मतलब होता है पवित्रता, और पवित्रता बाहर भर की नहीं, सवा ही अभ्यंतरस्य ही, अंदर की भी पवित्रता और बाहर की भी पवित्रता होनी चाहिए। दया, दया होना चाहिए। दानम, दान पुण्य भी होना चाहिए। और एक बार भोजन कर करके है तो बहुत ही तपस्या, लेकिन जिस माँ ने 9 महीना अगर माता इस प्रकार तपस्या यदि कर ले तो देखना बच्चा सुंदर भगवत भक्ति होता है। गुण निधि बिगड़ गया, क्यों? क्योंकि सुंदर संस्कार उसके लिए नहीं मिल पाए। मां ने सोचा एक बेटा है, सुधर जाएगा, और ऐसा करते करते महाराज वो इतना बिगड़ गया कि सुधरने के कोई चांस नहीं। कहते हैं आप चाहे जितना धन कमा लीजिए, आप चाहे जितने बंगला गाड़ी बनवा लो, लेकिन माता पिता के ऋण से उऋण तो तब भी नहीं हो पाओगे। क्या बोले इसमें, हमको समझे में कुछ नहीं आता है। क्योंकि संस्कार विहीन जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। मां ने किस प्रकार से एक बालक का लालन पालन किया, बालक सब कुछ भूल जाता है, पता नहीं किसके आकर्षण के चक्कर में सब भूल जाता है। कहते हैं उंगली थामी खड़ा किया, उंगली थामी खड़ा किया, पैरों पर चलना सिखा दिया, लेकिन तुमने उल्टे उनको कालीन मलना सिखा दिया। यही देखने के लिए क्या कांधे पर बाजार घुमाया था? कथा हवन उपवासों से देवों को खूब मनाया था। दर तेरे सुख को मांगा, मन्नत को ठुकरा बैठे, ना जाने किसके आकर्षण में जन्नत को ठुकरा बैठे। बताओ, मां के ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकते हैं। बच्चों को सुंदर संस्कार दो, क्योंकि जो बच्चा जो होता है, बच्चा होता है भाई साहब एक नन्हे पौधे के समान होता है। जब तक वो नन्हा सा पौधा है तब तक आपका दायित्व है उस पौधे के लिए आपको हिंसक जानवरों से बचाना, ये आपका दायित्व है। उसकी सुरक्षा करना ये आपका दायित्व है। और जब वही नन्हा पौधा जब वृक्ष बन जाता है, विशाल वृक्ष का आकार ले लेता है, तो फिर हाथी भी बांध दो तब भी बना रहता है। तो इससे गुण निधि ने अंगूठी चुराई, वो जुए में हार गया,
अब जो जुए में अंगूठी जीता था वो बड़ी अंगूठी पहने हुए। अच्छा, उस दिन देवदत्त गुणनिधि के पिताजी भी बाजार गए थे, तो जैसे ही उन्होंने देखा किसी के हाथ में अपनी अंगूठी देखी, अपनी चीज तो दुनिया पहचान ले है। अभी माता जी के यहाँ से परात लेकर के आए, अभी रख दो यहाँ, तत्काल कहने ये तो हमारी है। अपनी चीज दुनिया पहचान ले, तो पहचान लिया अंगूठी महाराज। और जैसे अंगूठी पहचान का चोर 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 चोर, और उसको पीटना चालू कर दिया। उसने कहा भाई साहब सुनो तो सही, ऐसे कैसे मारे जा रहे हो? बोले मैं चोर नहीं हूं। तो तुम्हारे पास अंगूठी कहां से आई बताओ? बोले ये अंगूठी तुम्हारा बेटा जुए में हारा है, मैं जीता हूं। अब तो पिताजी की पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई महाराज, ये क्या हो गया? अब पिताजी जैसे ही घर में आए, अपनी पत्नी से कहा अरे भगवान वो अंगूठी तो लाओ जो मैं काशी से लाया था। पत्नी ने कहा ठीक है लाती हूँ, पहले कुछ खा पी तो लो, हम बाद में खाएंगे, पहले अंगूठी लाओ। अब बेचारी वो अलमारी खोल करके देख रही है सब जगह, अब वो तो मिले ना। इसने सोचा कि लगता है कि मतलब जो है इनको पता चल गया। लाओ, कहां से लाओ? होगी तब तो दोगी ना। और महाराज जो वृत्तांत बताया, उल्टा तूने तो मेरे कुल को बर्बाद कर दिया, तूने मेरे बेटे को चोर बना दिया। आज मेरा बेटा यदि चोर बना है, सबसे बड़ा हाथ तुम्हारा हाथ इसमें है। अरे मैं तो धन कमाने के लिए बाहर जाता हूं, मुझे क्या पता कि हमारे घर में क्या हो रहा है। तुमने मेरे बालक पर ध्यान नहीं दिया। आज मेरा बालक यदि चोर बन गया, इसमें तुम दोषी हो। कहते एक चोर की कथा आती है। एक चोर ने चोरी की, बच्चा था, पकड़ा गया। राजा के दरबार में सिपाही पकड़ करके ले गए। कल फांसी मिलना है उसको। बोला बोल तेरी कोई आखिरी इच्छा हो तो बोलो। उसने कहा मुझे अपनी माँ से मिला दो एक बार, यही इच्छा हमारी। ठीक है, माँ से मिलाया गया। और माँ जैसे ही आई और बेटे ने जैसे ही अपनी माँ के लिए देखा, देख करके माँ ने उस बेटे के लिए अंक में भर लिया महाराज। और जैसे ही उसके लिए चुम्बन किया, उसने महाराज काटा। उसने जैसे हाथ में काटा, बहुत तेजी से काटा है उसने, बालक ने इतना तेज काटा। माँ ने कहा छोड़ बेटा, दर्द हो रहा है। जब बेटा ने नहीं छोड़ा, माँ ने खींच कर बहुत चाटा गाल में दिया महाराज। बेटा कहने लगा माँ, यदि यही चाटा तो पहले भाग देती तो आज मुझे फांसी नहीं होती। एक चाटा तेरा पहले घर जाता। तो बच्चों के लिए तो ताड़ना भी जरूरी है। आज गुणनिधि पिताजी ने मां के लिए घर से बाहर निकाल दिया है। जब बेटा गुणनिधि को मालूम चला कि पिताजी ने मां को घर से बाहर निकाल दिया, गुणनिधि भी घर से बाहर चला गया। दोनों लोग घर से बाहर चले गए। बहरा भूखे प्यासे भटक रहे हैं, कहाँ जाए? खाने पीने के लिए नहीं मिला। एक दिन हो गए, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन हो गए, बेचारे भूखे भटक रहे हैं। एक दिन शायद शिवरात्रि थी। एक मंदिर में गुणनिधि ने देखा बहुत सारी भीड़ लगी हुई है, बहुत सारे लोग पई पकवान भोले बाबा को चढ़ा रहे हैं। और
व्यवहार बना रहे प्रसाद से। देखो बहुत गलत बात है। क्या होता है, हम लोग भगवान को जो प्रसाद चढ़ाते हैं, वो प्रसाद चढ़ाने के बाद में उस प्रसाद से व्यवहार बनाते हैं। हमने आपको दिया, आप हमको दोगे। लेकिन महाराज, इन जो मंदिर के बाहर जो भिखारी बैठे, इन पे किसी की नजर नहीं जाती। मंदिर के बाहर गुण निधि और माँ दोनों, माताई बेटे दोनों बैठे हुए हैं, किसी ने कुछ नहीं दिया महाराज। पूरा दिन बीत गया, जैसे ही रात्रि हुई, अब तो उसने मन में विचार किया, भूख के मारे इसका धैर्य खो रहा था। गजब की बात तो ये हुई कि उस रात्रि के समय में महाराज, क्योंकि शिवरात्रि है और होली की रात्रि, अष्टमी की रात्रि, इनको जागरण करना चाहिए, संविधान है। तो शिवरात्रि में महाराज पंडित जी तक सो गए। भगवान की लीला देखो, जितने वहां पर आदमी थे, जो भी लेडीज महिलाएं जो भी थी, सबके सब सो गए महाराज। पंडित जी की भी खर्राटे बजने लगी। अब इसने मन में विचार किया, सभी लोग सो रहे हैं, चलो एक काम करते हैं, थोड़ा प्रसाद चुरा करके लाते हैं और खाएंगे, भूख तो लगी है। अब जैसे ही महाराज अर्धरात्रि को ये मंदिर में इसने प्रवेश किया, तो महाराज जो दीपक जल रहा था, वो भी मध्य मध्य दीपक जल रहा था। इसने सोचा कि थोड़ा ज्यादा विलंब हो जाएगा, तो लगता है ये दीपक बुझ जाएगा। तो इसने अपनी धोती जो है ना, पहना था, इसने धोती निकाल करके जैसे ही दीपक में लगाई महाराज, तो दीपक जलने लगा। और उसने प्रसाद वहां से उठा करके जैसे ही भागने लगा, तो घबराहट में भागा। किसी के पैर से इसका पैर टकरा गया महाराज। आदमों ने चोर समझा, उसको इतना मार मारा कि इसका प्राणांत ही हो गया। गोविंदा नमः हो गया। जब मां को मालूम चला कि बेटा मर गया, अनाथ पड़ा हुआ है, हमारे शास्त्रों में कहते हैं कि अनाथ का संस्कार करने का जो फल है, करोड़ गुना है महाराज। यदि कोई अनाथ बॉडी पड़ी हो, उसका संस्कार कर दिया जाए तो करोड़ गुना फल है। अनाथ प्रेत संस्कारो कोटि पुण्यम फलम लभे। हाँ, यम के दूत आए, और जैसे महाराज यम के दूत आए हैं, उन्होंने गुण निधि के लिए पकड़ा और पकड़ करके महाराज ले जाने लगे। इतने में शंकर जी के पास आ गए। दम 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 दम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शंकर भगवान के पास आ गए और महाराज जो फटकार यम के दूतों के लिए लगाई और कहा, खबरदार, इसको आप नरक नहीं ले जा सकते हो। बोले महाराज तो बहुत बड़ा पापी है, चोरी किया है, चोर है,